ये कभी उनको अगर ये लगता है कि हमने षड्यंत्र करके टैब फर्जी टैब बनाई है, अगर ये आरोप लगाते हैं तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे सकता हूँ, राजनीति छोड़ सकता हूँ मैं। कल राजस्थान के विधानसभा के अंदर जमकर हंगामा हुआ है। कल प्रश्नकाल के दौरान सुबह से ही शून्यकाल से ही विपक्ष धरने पर बैठता हुआ नजर आ रहा था और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस्तीफा दो के नारे लगते हुए नजर आ रहे थे। आखिर ऐसा क्यों? क्या है ये फोन टेपिंग का मामला? मैं आप सभी को बताता हूं। आज से लगभग साल भर पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच में विवाद चल रहा था और दोनों पक्ष अलग अलग हो गए थे और कुछ विधायक अशोक गहलोत के साथ में थे तो कुछ सचिन पायलट के साथ में खड़े होते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जो सचिन पायलट के साथ में विधायक थे उनके चक्कर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सरकार को बचाने के लिए विधायकों की बाड़ाबंदी करनी पड़ी थी और इन बाड़ाबंदी के दौरान एक ऐसी घटना हुई है जिसके चक्कर में अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, ये मामला आज का नहीं है, ये मामला लगभग साल भर पहले का बताया जा रहा है जब फोन टैपिंग की बात सामने आई थी। आप सभी को बता दूं, पायलट, विश्वेंद्र और भंवरलाल, इन तीनों की फोन टैपिंग को लेकर के ये मामला उजागर हुआ है और कल विधानसभा के अंदर फोन टैपिंग मामले को लेकर के दोनों पक्षों के अंदर बहस होती हुई नजर आई और इसका नतीजा ये निकला कि हवा में बातें ना करते हुए तथ्यों के आधार पर बात करें, यह सीपी जोशी ने कहा। साथ ही साथ अब आज इस पर कार्रवाई की जाएगी और इस पर चर्चा भी की जाएगी कि आखिर ये मुद्दा है तो मुद्दा है क्या। लेकिन इसमें बड़ी बात मैं आप सभी को बता दूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उस समय कहा था, लगभग साल भर पहले उन्होंने अपना बयान दिया था और कहा था कि ये फोन टैपिंग करना गलत है और यदि हमारे द्वारा फोन टैपिंग की गई है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब जब ये बात सामने आई कि फोन टैपिंग की गई है और इसके तथ्य भी अब खंगाले जा रहे हैं और जब अब ये तथ्य खंगाले जा रहे हैं तो विपक्षी पार्टी सहित कई लोग इसमें शामिल हो चुके हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आप इस्तीफा दो। लेकिन वहीं अशोक गहलोत ने कल शाम को अपना फेसबुक और ट्विटर के ऊपर एक बयान जारी किया और उस बयान के अंदर उन्होंने कहा कि यह मामला अलग है और इस मामले के अंदर अमित शाह और कई ऐसे नेताओं का नाम सामने आ रहा है जो सरकार को गिराने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने पहले तो सरकार गिरा नहीं पाए और अब सरकार को गिराने की दोबारा से कोशिश की जा रही है। लेकिन जब इस मामले के अंदर सचिन पायलट, विश्वेंद्र और भंवरलाल, ये तीनों की फोन टैपिंग है तो इन तीनों की फोन टैपिंग मामले को लेकर के आखिर ये मुद्दा ही जब इन तीनों पे चल रहा है तो फिर सचिन पायलट का कोई भी बयान क्यों सामने नहीं आ रहा? क्या राजस्थान सरकार के अंदर सही में फोन टैपिंग की गई है या फिर अब इस फोन टैपिंग को छुपाने के लिए सचिन पायलट को चुप करवाया गया है? तो आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर कि आखिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक साल पहले क्या कहा था और कल उन्होंने फेसबुक और ट्विटर के ऊपर क्या बयान दिया है और साथ ही साथ अब इसके अंतर्गत आगे क्या कुछ हो सकता है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी खास रिपोर्ट की ओर। ऑफिस में रिजल्ट होता भी नहीं है। ये कभी उनको अगर ये लगता है कि हमने षड्यंत्र करके टैब फर्जी टैब बनाई है, अगर ये आरोप लगाते हैं तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे सकता हूँ, राजनीति छोड़ सकता हूँ मैं। ये आरोप लगाते हैं कि मैंने मेरे ऑफिस में टैब बनाई है। अगर ये साबित हो गया तो आप राजनीति छोड़ने के लिए? मुझे क्या अधिकार है? अगर मैं झूठी टैब बनवाऊँ लोगों की अपने हित के अंदर सरकार बचाने के लिए तो मेरा मॉरल अधिकार है कि मैं सरकार में बना रहा हूँ। इसमें फोन टैपिंग के मामले के बारे में नियम और कानून प्रावधान बने हुए हैं। विधानसभा में एक विधायक के प्रश्न के उत्तर में सरकार ने एडमिट किया है कि फोन टैपिंग हुई है और इसकी पृष्ठभूमि में जाएं तो कांग्रेस पार्टी का जो अंतर्कलह था जिसमें एक पूरा विग्रह हुआ, उसके बाद इसी आधार पर कुछ ऑडियो जारी हुए, उसका सोर्स सरकार नहीं बता पाई और उसी ऑडियो के आधार पर अपनी पार्टी के लोगों के खिलाफ राजद्रोह तक का मुकदमा दर्ज हुआ, एसओजी में भी और एसीबी में भी। जब ये प्रश्न में ये एडमिट किया गया तो ये शंका खड़ी होती है कि फिर जाने कितने विधायकों के, सांसदों के और प्रमुख लोगों के फोन टैप हुए हैं
देश में जब इस तरह की घटनाएं हुई हैं तो 1988 में कर्नाटक में रामकृष्ण हेगड़े पर यह आरोप लगा था और उनको कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। इसी तरीके के आरोप 2010 में कांग्रेस के कुछ कथित नेताओं के बीच में वार्तालाप को लेकर हुआ। इस देश में फोन टैपिंग सामान्य तौर पर बिना अनुमति के अपराध की श्रेणी में आता है। तो मुझे लगता है कि सरकार और मुख्यमंत्री पूरे तरीके से गिर गए हैं। हमने कहा है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा देने से पहले इसकी सीबीआई जांच की आदेश देके जाएंगे।